Hello बच्चों, let's read this question. The question says Darwin's theory of natural selection was based on. हमें बताना है कि जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की वो किस चीज पे बेस्ड थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होगा दैट वुड बी डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी। देखो, जब हम डार्विन की थ्योरी की बात करते हैं तो मेनली जो उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी इवोल्यूशन की। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उन्होंने बेसिकली दो चीजों की बात करी थी। उन्होंने सबसे पहले बात करी थी ब्रांचिंग डिसेंट की और दूसरा उन्होंने बात करी थी नेचुरल सिलेक्शन की। जब हम क्वेश्चन को देखते तो क्वेश्चन में लिखा है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि हमें नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो, नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली डार्विन ने क्या कहा था कि बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेटर अडेप्टेड है, ठीक है, जहां पर अगर हम देखें कि स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए और जो भी सबसे ज्यादा फिट होता है वही सरवाइव करता है, तो नेचर जो फिटेस्ट है उसको सेलेक्ट करती है। ये थी डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने यहाँ पे बात करी कि जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है ऑर्गेनिजम्स का वो काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है। इसी वजह जो एग्जिस्टेंस का जो स्ट्रगल है वो भी ज्यादा होता है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। अब जब कंपटीशन होगा, ठीक है, जब स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वैसे अगर हम बात करें डार्विन की फिटनेस वाली चीज की, तो मेनली जो डार्विन है वो कहते थे उनका जो फिटनेस से मतलब था वो था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली कितना ज्यादा फिट है, कितने ऑर्गेनिजम्स को वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तो लेमार्क की थ्योरी में थी। लेमार्किज्म में बात करते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। सेकंड वो कह रहा है म्यूटेशन। नहीं, म्यूटेशन की जो थ्योरी है वो तो ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। थर्ड वो कह रहा है इनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ वो कह रहा है चेंजेस ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी लेमार्किज्म का पॉइंट है, यानी कि लेमार्क थ्योरी का ही पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।